नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वंदना सिंह ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आशा है आप सभी अच्छे से होंगे। और इस समय श्राद्ध का पक्ष चल रहा है, तो सभी लोग अपने अपने घरों में अपने पितरों को के निमित्त कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। जैसा कि मैं बताती हूँ आप सभी को छोटे छोटे शॉर्ट्स या वीडियो बना के आप लोग को जितनी नॉलेज मुझे है उस हिसाब से मैं आप लोग को बताती हूँ कि ये एक पक्ष जो है 15 दिन का, ये ऐसा होता है कि जब वैसे तो हम सभी अपने पूजा पाठ और करते हैं नियम, लेकिन श्राद्ध पक्ष जो होता है वो सिर्फ हमारे पूर्वजों के निमित्त होता है। तो हमें इस पक्ष में जो है अपने पूर्वजों के लिए किसी प्रकार का जो भी दान करना है या पूजा पाठ करनी है तो वो हम अपने पूर्वजों के लिए कर सकते हैं। गीता का अध्याय का 15 दिन पाठ कर सकते हैं, जिससे कि अगर हमारे पूर्वजों किसी प्रकार से पूर्वज हमारे असंतुष्ट हैं किसी के द्वारा, जरूरी नहीं हमारे द्वारा, हमसे जो आगे वाली पीढ़ी है उनसे भी अगर पितर नाराज है, उनकी आगे वाली पीढ़ी, तो उसका प्रभाव उनके बच्चों में और उनके नाती पोतों में और परिवार में पड़ता है। उनकी सुख शांति में, समृद्धि में बाधाएं आती हैं। तो इसलिए पितृपक्ष का माह आता है, हर वर्ष आता है पितृपक्ष का श्राद्ध जो करते हैं, श्राद्ध के 15 दिन भाद्रपद माह में। तो इसको हमें सभी को करना चाहिए। और अगर कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि दीदी हमें ये नहीं मालूम है कि किस तिथि पे हमारे जो पूर्वज हैं उनकी किस तिथि पे मृत्यु हुई, तो उन सभी के नाम से जिनका आपको मालूम है उनकी तिथि पे करिए। और अगर जो लेडीज़ हैं जिनकी जो किसी भी तिथि को मृत्यु हुई उनकी, तो उनको नवमी के दिन आप लेडीज़ जो मृतक स्त्रियां उनका नवमी के दिन कर सकते हैं श्राद्ध। और उसके अलावा जो आपके अन्य पूर्वज हैं तो सर्वपित्र अमावस्या के दिन आप उनके लिए कुछ भोजन बना के भोजन समर्पित कर सकते हैं, या भोजन सामग्री आप मंदिर में दान दे सकते हैं, या गरीब और अनाथ बच्चों को दान कर सकते हैं, गरीबों को दान कर सकते हैं। और जब आप घर से अपनी वो चीज़ निकालते हैं, मतलब घर से वो चीज़ें, अनाज है, सूखा अनाज है या फिर थाली है, तो याद करते हुए अपने पितरों को आप ये ज़रूर कह दें कि जो भी आ जाने में हमसे गलती है उसके लिए हमें क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम आपके निमित्त ये कुछ जो भी हमारे से बन पड़ा वो हमने आपके लिए किया है, और आप उसे कृपया स्वीकार करें और हम पर प्रसन्न हो, हमारे परिवार पर प्रसन्न हो। हमारी गलतियों के लिए आप हमारे पूर्वज हैं, हम आपसे बार बार माफ़ी मांगते हैं, हमें क्षमा करें और हमारे दोषों को माफ़ करें, दोषों को ख़त्म करें हमारे अंदर से, और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आए। जो भी विघ्न बाधाएँ हैं उन विघ्न बाधाओं को पितृदेव आप कृपा करके दूर करें। तो इस तरह से प्रार्थना करते हुए हम अपने पितरों से उनका आशीर्वाद मांग सकते हैं। इस साल 18 सितंबर को पितृपक्ष का प्रारंभ हुआ था और 2 अक्टूबर को इसकी समाप्ति हो जाएगी। तो दोस्तों इनमें कुछ तिथियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि नवमी की तिथि जो स्त्रियों के लिए विशेषता होती है, और सुहागन स्त्रियों को उस तिथि पे उनका श्राद्ध करते से बहुत ही प्रसन्नता मिलती है। पितृ आत्माओं को, स्त्रियों को, माताओं बहनों को जो सुहागन है, और वरना हर तरह भी अगर किसी और प्रकार की स्त्री से विधवा स्त्री है या कोई बड़ी लड़की है जिसका विवाह नहीं है, उसकी भी अगर हम उसकी याद में भी अगर हम कुछ श्राद्ध वगैरह करते हैं तो वो भी हम नवमी के दिन ही करते हैं। तो इसके अलावा जो है एक पितृ पक्ष में जो पड़ने वाली एकादशी है उसका भी बहुत महत्व है। तो दोस्तों ये वीडियो खासतौर पे मैंने पितृ पक्ष में पड़ने वाली एकादशी पर बनाई है। नवमी पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ जो कि आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप नवमी तिथि की देख सकते हैं। वो अब इस बार तो खत्म हो गई, लेकिन अगले साल आपको वो काम आ सकती है। इसके अलावा जो है एकादशी तिथि बहुत महत्वपूर्ण है कि जो लोग साल भर की एकादशी रहते हैं वो तो रहते ही हैं, और अगर नहीं, जो लोग नहीं रहते हैं वो लोग भी इस तिथि पर, एकादशी की तिथि पे पितरों के निमित्त व्रत रखकर और उनके पितृपक्ष में गीता का पाठ करके एकादशी की तिथि पे, अगर कोई हमारे पूर्वज या पितर ऐसे हैं जो कि प्रेत योनि में पड़े हुए हैं या बंधन में पड़े हुए हैं, तो उन्हें बंधन मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है, प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। तो और उनका आशीर्वाद हम सभी को, हमारे परिवार को मिलता है, परिवार फलता फूलता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि एकादशी 2024 में पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसको इंदिरा एकादशी भी कहते हैं, ये कब है, इसकी सही तिथि क्या है और मुहूर्त क्या है। दोस्तों अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसको इंदिरा एकादशी या श्राद्ध की एकादशी बोलते हैं, ये जो है 27 सितंबर 2024 को जिसका प्रारंभ हो जाएगा दोपहर 1:20 पर, और ये 28 सितंबर 2024 को यानी शनिवार को 2:49 तक होगी। तो उदया तिथि के अनुसार हम सभी, और मंदिरों में भी 28 सितंबर को खाटू श्याम जी में, वृंदावन में, सब जगह 28 सितंबर को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो जो लोग एकादशी का व्रत कर रहे हैं वो 28 सितंबर को एकादशी का व्रत करें और एकादशी का श्राद्ध करें। और जो लोग श्राद्ध जो है दोपहर में 2 बजे के बाद करते हैं तो फिर वो आज के दिन ही कर लेंगे, क्योंकि 28 सितंबर को जो है वो दोपहर को 2:30 बजे के बाद से एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी।
दोस्तों एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके उसके बाद घर की साफ़ सफाई करके स्नान करके पूजा के स्थान को साफ करके भगवान कृष्ण और विष्णु लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही शालिग्राम भगवान की पूजा करनी चाहिए और तुलसी की पत्ती एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि को ही तोड़ के रख लें, जिसको आप एक शालिग्राम भगवान को अर्पित करें। और अपने पितरों के निमित्त भी गंगा जल और तुलसी की पत्ती जो है उनका पितरों का नाम लेते हुए भगवान शालिग्राम को अर्पित करें, जिससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी, उनको मोक्ष मिलेगा। अगर वो किसी बुरी योनि में पड़े हुए हैं तो उनको उस योनि से मुक्ति मिलेगी और उनका आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। दोस्तों पितरों पक्ष की एकादशी में ब्राह्मणों को भोजन कराने से बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जिसको भी भोजन करा रहे हैं तो अगर वो एकादशी का व्रत है तो अनाज का दान नहीं करना चाहिए। तो या तो आप द्वादशी की तिथि पे दान करें या फिर आप दूध में मतलब जो आप फलाहार वाली चीज़ें हैं जैसे फल हैं, दूध में खीर बना के, चोहे की खीर बना लें, मखाने की खीर बना लें, ये चीज़ें आप जो हैं दान करें। चावल का दान इस दिन नहीं करना चाहिए क्योंकि एकादशी में जो है अनाज का निषेध होता है। तो एकादशी में दिन ना तो आप अनाज घर में बनाएं ना अनाज जो है किसी को दान करें। आप फल दान कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है खीर, मखाने की खीर है या व्रत की बनी हुई चीज़ें जो व्रत में दान करनी चाहिए वो सारी चीज़ें आप व्रत में जो खानी चाहिए वो दे सकते हैं आप। और भगवान कृष्ण को समर्पित करते हुए, विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता को समर्पित करते हुए, पितरों को याद करते हुए और उसके बाद आप जो है वो दान करें। और अगर आप भोजन का दान, अन्न दान करना चाहते हैं तो आप सूखा अनाज दान कर दें, जो कि वो बाद में बना के खा सकते हैं। या फिर आप जो है अनाज का दान, बना हुआ भोजन जो है वो एकादशी की तिथि पे निकाल के द्वादशी के दिन बनाकर उसको दान कर दें। तो इस तरह से आपके पितरों को शांति मिलेगी और आपके पितृ प्रसन्न होंगे। आप सब पर अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि में जो बाधाएं हैं वो आप सबके जीवन की बाधाएं दूर करके पितृ आपके जीवन में खुशहाली के रास्ते खोलते हैं। तो एकादशी तिथि का व्रत का जो पारण है जो व्रत खोलते हैं उसका समय जो है 29 सितंबर को सुबह 6:13 से 8:36 तक है। तो आप लोग 8:30 बजे तक व्रत का पारण कर लें, तभी एकादशी का व्रत पूरा माना जाता है जब हम पारण का समय सही चुनें। मित्रों, ये कहा जाता है कि किसी की मृत्यु अगर एकादशी के दिन हो तो उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त होती है, वो आत्मा भगवान में समाहित हो जाती है। तो इसलिए एकादशी के दिन अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसको अच्छा माना जाता है, उस आत्मा के लिए बहुत ही शुभ और अच्छा है क्योंकि उस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसा शुभ दिन है एकादशी, इतना पवित्र दिन है एकादशी। तो हम सभी को एकादशी के नियमों का पालन करते हुए अपने पितरों के निमित्त एकादशी के दिन श्राद्ध भी करना चाहिए, हवन करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, दान करना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में सुख शांति आती है। दोस्तों पूजा का शुभ मुहूर्त जो है सुबह 7:12 से सुबह 9:42 तक है। तो इस शुभ मुहूर्त में अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो वो अत्यंत फलदायी होगी और बहुत ही आपके जीवन में उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अब जब एकादशी का आप व्रत करते हैं तो आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने और शालिग्राम भगवान को तुलसी समर्पित करते हुए व्रत का पालन करने का संकल्प लें, व्रत को करने का संकल्प लें। और साथ ही जो है आप जो अपने पितरों के लिए आपने सामग्री दान करने के लिए पितरों के लिए करने को सोची है तो वो सामग्री आप भगवान को पहले समर्पित कर, थोड़ी सी उसमें सामग्री भगवान को समर्पित करें, थोड़ी अग्यारी में डालें और उसके अलावा आप फिर उसको ले जाकर दोपहर में या किसी समय दान कर सकते हैं एकादशी के दिन। और अपने द्वारा की हुई पूजा पाठ में यदि कोई गलती होती है तो उसके लिए आप अपने पितरों से क्षमा मांगते हुए, अपराधों के लिए क्षमा मांगते हुए और आप उस कार्य को संपन्न करें। देखिएगा आपको इस कार्य से बहुत ही सफलता मिलेगी आपके जीवन में और आपके जीवन में जो रुकावटें हैं या आपको जीवन में जो पितृ दोष लगा हुआ है उन पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। पितरों की कृपा अगर मिल जाती है तो हमारे जो ग्रह भी अगर नाराज़ हैं तो वो ग्रह भी पितरों की कृपा से टल जाते हैं, संकट टल जाते हैं और कृपा से हमारे जीवन में शांति आती है और जो क्लेश होते हैं उस जीवन के समस्त क्लेश दूर होते हैं। दोस्तों इस दिन ब्राह्मण को जैसे वस्त्र है वो दान करें या उनकी पूजा पाठ के लिए कोई गीता का दान करें, गीता मंदिर में आप दान करें, गीता दें या गीता का पाठ घर पे भी करें। उसके अलावा जो है अन्न दान करें, फल दान करें। तो इन सब चीज़ों के दान करने से आपके पितरों के आत्मा को शांति मिलती है। उन्हें लगता है कि हमारे जो वंशज हैं वो हमारे लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं तो वो प्रसन्न होते हैं और अगर उनके प्रति गीता का ज्ञान करते हैं, उनके लिए गीता का अध्याय पढ़ते हैं या गीता का दान करते हैं तो उससे उनके आत्मा को शांति मिलती है, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वो आपको आशीर्वाद जरूर देते हैं खुश होकर और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। तो दोस्तों आगे मैं आपको बताती हूँ इस श्राद्ध एकादशी पे करने का एक अचूक उपाय। इन उपायों को करके आपके जीवन में और ज़्यादा सफलताएँ आएंगी।
दोस्तों एकादशी के श्राद्ध को शाम के समय 6 से 7 के बीच में, जब सूरज ढल जाता है 6 से 6:30 से 7:30 के बीच में आप जो है जाएं, चौमुखा दीपक लेकर घर से जाएं और आप उस दीपक को पितरों को याद करते हो, क्योंकि पितरों का वास जो है पीपल के वृक्ष में भी होता है और भगवान विष्णु का वास भी पीपल के वृक्ष में होता है। तो आप भगवान विष्णु का जाप कर नाम लेते हुए, उनको याद करते हुए, पितरों के नाम को प्रणाम करते हुए, पितरों को याद करते हुए उस चौमुखे दीपक को जलाएं और विष्णु सूक्त का पाठ करें। तो इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और पितरों को प्रसन्नता मिलती है और आपके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक और बहुत ही अच्छा उपाय मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो कि आपको 100% फलदायी होगा। दोस्तों एक तो पितृपक्ष की एकादशी और फिर वो शनिवार का दिन है, तो इस दिन ये उपाय करने से आपको बहुत ही फलभूत होगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आप जो है काला कपड़ा ले लेंगे और काला कपड़े में काली दाल और काले तिल रखकर भगवान विष्णु का नाम जपते हुए उस काले कपड़े में गांठ पर लगा देंगे और दक्षिण दिशा में रख देंगे। दक्षिण दिशा में जब आप उसको रखेंगे प्रातःकाल, तो अपने पितरों के निमित्त उनको याद करते हुए उस दाल को और काले तिल को कपड़े में बांध के रखेंगे और द्वादशी के दिन रात भर उसे रखा रहने दें, पूरे दिन रखा रहने दें, रात में रखा रहने दें और सुबह उसको गाय को द्वादशी के दिन गाय को खिला दें। तो इससे आपके जीवन में जो कष्ट हैं वो दूर होंगे, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, गौ माँ की कृपा प्राप्त होगी, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी और इससे आपके पितरों को शांति मिलेगी। वो आपके लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे और आपके जीवन में, आपके आने वाले वंशजों में, आपके आने वाली पीढ़ियों में कभी पितृदोष नहीं लगेगा और आपके जीवन में सुख शांति आएगी। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी जानकारी। आप सभी प्रयोगों को करके और उसमें अपने जीवन में सुख शांति और सफलता पाएँ, यही कामना करती हूँ। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को शेयर करिएगा लोगों को, ताकि उन लोगों को भी ये सारी चीज़ें पता चलें और वो लोग भी अपने जीवन में अगर किसी प्रकार की परेशानी में, पितृदोष में पड़े हुए हैं तो इन चीज़ों से उनको छुटकारा मिले। और इसी के साथ हम भगवान को स्मरण करते, पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन अपने जीवन में भी अपने अच्छे व्यवहार से ही हम भगवान के किए हुए पाठ में और पूजा पाठ में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम अपने जीवन में व्यवहार गलत कर रहे हैं, किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, किसी का भला नहीं सोच रहे हैं, किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि हमारी पूजा पाठ उतनी फलदायी ना हो। तो हमें अपने व्यवहारिक जीवन में तो सुधार करना ही है, साथ ही हमें इस पूजा पाठ को करना है। अपने पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने जीवन में बहुत सारी सफलताएँ पाएंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, तो आप उस वीडियो को देख लेंगे। वीडियो अगर आपको ये वाली अच्छी लगी है तो शेयर करिएगा लोगों को, वीडियो को लाइक करिएगा। इसी के साथ मैं चलती हूँ, नमस्कार।